everyone's here. Walid is here. Ibrahim, Mustafa is here. Amin. Okay, cool. Awesome. सही है भाई, अपने हाथ अब सब डाउन कर लो. ओके, लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्री. देखो आईबीए के टेस्ट में और वैसे भी 3 तरीके की ज्योमेट्रीज हमारे पास आती हैं. एक ज्योमेट्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स के बेसिस पे होती है वो, ठीक है. एंगल्स जिसके अंदर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायग्राम ज्योमेट्री. इसमें हमारे पास एंगल्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस होता है. ओके. फिर एक आती है आपके पास यू नो व्हाट कैन यू से, वर्ड ज्योमेट्री, वर्ड प्रॉब्लम समझ लो इसको, जो इस बुक के अंदर है वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके. उसके में होता है कि आपके पास शेप्स आती हैं, ठीक है. और उसके अंदर शेप्स तो खैर एंगल्स में भी होती हैं. यहाँ पे आपके पास होता है एरिया, पैरामीटर, ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया. ओके. और आपके पास एक सेकेंड, एक एंगल ज्योमेट्री, एक लाइन से एंगल्स हो जाता है. फिर आपके पास एक हाँ, और तीसरे आपके पास होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास होता है एक्स वाई प्लेन जो होता है ना, जो इस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम लोग सारा काम करेंगे, वो इसमें आती है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज दैट वी विल बी कवरिंग. ओके. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो हमारे पास पहली जो ज्योमेट्री है वो आपके पास होती है एंगल्स की. ओके. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सही है. जो एंगल्स हम पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट भी टच करें थोड़ा सा अगर टाइम बचा, वरना हम एंगल्स ही कर लें तो गुड इनफ है. ठीक है. Why is it not moving? सही है भाई. Second, just give me a minute. Okay, you need a hand to move this. Let's start. The first things first. If I draw a straight line, ठीक है, always remember that the angles on a straight line correspond to 180 degrees. This means that if I have another straight line with me, ठीक है, and over there I have उसके ऊपर मेरे पास एक एंगल बन रहा है of let's say 40 degrees. Okay. तो ये रिमेनिंग एंगल मेरे पास कितने का होगा? दिस वुड बी ऑफ कोर्स ऑफ 180 माइनस 40 कर दूंगा, दैट वुड बी 140 डिग्रीज. ठीक है. दूसरी चीज हमारे पास क्या है? दूसरी चीज है कि अगर आपके पास एक सर्किल होता है पूरा, उसका एंगल आपके पास पूरा आता है 360 डिग्रीज. उसको हम इस तरीके से करते हैं. सो लेट्स जस्ट से इफ आई हैव 2 लाइंस है मेरे पास, ठीक है. लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस, and if I have another one, let's just draw this, and ये जो एंगल है let's say it corresponds to what, 30 degrees. okay. तो जो बाहर का एंगल है क्लास, that will correspond to 330 degrees because पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, तो ये आपके पास 330 डिग्रीज आता है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. इसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड पे. लेट्स जस्ट से कि हमारे पास कुछ और तरीके के एंगल्स पे आते हैं. उनमें से एक होते हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट के अंदर ही होता है कि आपके पास एक अगर इस तरीके की कोई शेप हो, लेट्स से कि हमारे पास 2 सर्कल्स हम ड्रॉ, 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं. ठीक है भाई. इसको हम बैक से ड्रॉ करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सॉरी यार, मैं कलर ब्लैक यूज करना चाह रहा था लेकिन मैं 2 अलग अलग कलर यूज कर लिए हैं. सो लेट्स गो विद दैट. Let's just assume कि these both are parallel. Parallel का मतलब क्या होता है कि they will never intersect with each other and they the same distance will remain throughout their journey. और इसमें से हमारे पास कोई एक तीसरी लाइन जो ना यूं ड्रॉ हो रही होती है. Oh, sorry, not this is not vertically opposite, this is corresponding angle. पहले लेकिन vertically opposite ही तो कराना था. Vertically opposite क्या होता है क्लास? अगर हमारे पास कोई भी x बन रहा है ना, so always remember that उसके अंदर क्या होगा आपके पास, ये जो a एंगल है ये a के बराबर होगा, इसके बराबर. और ये जो b एंगल है,
ठीक है, ये हमेशा बी के बराबर होगा। सही है। एक और चीज है, तो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब है ये कि ये एंगल्स बराबर हैं एक दूसरे के, और ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर है। सही है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई a प्लस बी क्या क्या एंगल होगा, a प्लस बी क्या होगा आपके पास, तो यू नो कि ये a प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अगर एक a प्लस बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो उनका जाहिर एंगल आपका 180 डिग्रीज होगा। कहीं से भी a प्लस बी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर लो, हमेशा 180 डिग्रीज आएगा। और अगर आप a प्लस बी प्लस ए प्लस बी कर लोगे तो आपके पास कितना 360 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल रिपीट हो चुका होगा। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट के बाद आते हैं हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, ये नाम याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैथ्स की टर्म से तो बता रहा हूँ, बस याद ये रखने कि इनका फंक्शन क्या है। कोई एक्स बना हुआ तो रिमेंबर ऊपर का एंगल नीचे का बराबर, और नीचे और लेफ्ट का एंगल राइट के बराबर। नाम याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देन वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग से पहले और ऑल्टरनेट करते हैं, वो भी आसान है। ऑल्टरनेट ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स में होता ये है कि आपके पास अगर कोई z बनता है, ठीक है, z है, नहीं होगा ना वैसे। ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक ये लाइन आ गई, लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक ये लाइन आ गई, ठीक है, और लेट्स जस्ट से हमारे पास एक ये लाइन आ गई। सही है। if these two are parallel, so this is a given, okay, so always remember that this angle a will be exactly the same as this angle a, दोनों एंगल से बराबर होते हैं। और अगर z ऑपोजिट बन जाए तब भी सेम चीज रहती है, कोई मसला है, कोई मसला नहीं होता। इट्स द सेम थिंग लाइकवाइज, अगर मैं उल्टा z ड्रॉ कर दूं तो भी मेरा एंगल वही रहेगा। हाँ, ये पैरेलल होना बस जरूरी है, याद ही रखना। तो ये एंगल ए या ये एंगल बी कर दो, ये भी एंगल बी, दोनों बराबर हैं दूसरे के। ओके, आफ्टर ऑल्टरनेट एंगल्स वी हैव फिफ्थ वन व्हिच आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं क्लास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं जो पैरेलल होंगे, ठीक है, और उनके बीच में से एक और बस एक लाइन है जो ना पैरेलल है ना कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन जा रही है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो आपका ये वाला एंगल होता है ए, ठीक है, ये जाहिर है ये वाला एंगल भी बनाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, ये तो अभी वर्टिकली ऑपोजिट है, लेकिन जो यहाँ पे ऊपर है ना वही यहाँ पे नीचे भी ऊपर आएगा, याद रखिए। सही है, जो यहाँ ऊपर था, तो लेट्स जस्ट से कि मैं इसको अभी ए नहीं बना रहा, मैं इसको बी बना रहा हूँ। ओके, लेट्स जस्ट से कि गाइस मैंने ए ये रख लिया, बी मेरे पास ये हो गया, सी मेरे पास ये हो गया, डी मेरे पास ये हो गया। तो ये मैं दूसरे कलर से यानी कि आंसर दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पे ऊपर होगा ना, यानी कि इस इंटरसेक्शन के ऊपर राइट पे होगा, वो इस इंटरसेक्शन के ऊपर राइट पे भी सेम एंगल आएगा। और जो इस इंटरसेक्शन के राइट बॉटम पे होगा, यहाँ पे भी वही सेम एंगल राइट बॉटम पे बनेगा। जो लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पे होगा वही यहाँ लेफ्ट बॉटम पे होगा, और जो लेफ्ट टॉप पे होगा वही यहाँ लेफ्ट टॉप पे, जो ऊपर है वही नीचे आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग ये भी देख सकते हो कि आपके पास ए और बी का सम क्या बन रहा है, ए प्लस बी आपके पास 180 बनेगा। इसी तरीके से ए प्लस डी भी आपके पास 180 बनेगा। ओके, क्योंकि ए और डी है। इस तरीके से ए और सी इक्वल भी बनेंगे, और बी और डी भी इक्वल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट्स भी हैं। सही है। एक और चीज याद रखो कि ये ऑल्टरनेट भी यहाँ एक बन रहा होता है, मैं ये हटा दूंगा, देख लो अभी, फिर मैं हटा दूंगा। ये ए और सी यहाँ से भी ऑल्टरनेट इक्वल हो रहे हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट भी इक्वल हो रहे हैं, दोनों तरीकों से इक्वल है। ठीक है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जो राइट पे ऊपर का है वही राइट पे यहाँ बॉटम पे भी ऊपर का सेम एंगल बनेगा। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर द फिफ्थ वन वी हैव शेप्स। ओके, शेप्स पे आ जाते हैं हम लोग। शेप्स में सबसे पहले आपके पास हम लोग करते हैं, सबसे पहली जो शेप होती है वो आपके पास होती है व्हाट,
ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कपल ऑफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिर्फ वो दोनों चीजें इक्वल होती हैं इनकी। ओके, बहुत छोटा बन गया, रुको। राइट, इसका मतलब क्या है कि आपकी ये वाली साइड, आपकी ये वाली साइड और आपकी ये वाली साइड तीनों बराबर हैं। इसी तरीके से यहाँ का एंगल क्या होता है, आपके पास टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है 180 डिग्री। सो टोटल याद रखना हमेशा ट्राइंगल का 180 डिग्रीज होता है। तो ये जब सारी एंगल्स बराबर हैं तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी आपके पास 60 आ जाएगा और ये भी आपके पास 60 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर ट्राइंगल के बाद, पहले ट्राइंगल हो गया तो दूसरा ट्राइंगल आपके पास आता है, वो होता है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एनी टू साइड्स एंड देयर respective angles are equal. ओके, अब उसका मतलब ये है कि देखो, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं क्लास, तो हो अब देखो, लेट्स कीप दिस एज ए, लेट्स कीप दिस एज व्हाट बी, एंड लेट्स कीप दिस एज सी। ओके, नाउ दिस एंगल, ठीक है, अब इसकी साइड क्या है, सबसे पहले ये देखो। लेट्स से कि यार मैं कहता हूँ कि यार एक ये साइड मेरी इक्वल है और एक ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल नहीं है। सो लेट्स जस्ट कीप दिस एज 5 एंड दिस इज 5, सो दीस आर इक्वल एंड दिस इज 7। ओके, दिस इज नॉट इक्वल, ये अलग है। तो अब मेरे पास एंगल्स कौन से बराबर होंगे? सो रिमेंबर कि हम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये जो सी का एंगल है ना, ये एज एन आई देखो, इसको एज एन आंख तस्वुर करो, आंख। अगर ये आंख बन जाए, ठीक है, ये इसकी आई लैशेज हैं, तो ये किधर देखेगा? ये इस तरफ देख रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द साइड फॉर सी, यानी कि ये जो साइड है ये आपके पास सी एंगल की डिनोट कर रही है। और अगर ये आंख देखोगे, ठीक है, इसको आई बना लो, यानी कि ये एक आंख बन रही है। ये आंख किसको देख रही है? इसको देख रही है 7 को। तो यानी कि ये वाली जो साइड है, दिस इज द साइड फॉर एंगल बी। ठीक है, अगेन ये एक और आंख बन गई, तीसरी और आखिरी। दिस इज लुकिंग डाउनवर्ड्स, सही है? तो डाउनवर्ड यानी यहाँ पे, यानी दिस इज द साइड फॉर ए, दिस इज द साइड फॉर एंगल ए। ओके, हम इसको अलग से अच्छे तरीके से भी पेश यहाँ पे कर लेते हैं, बराबर में ड्रॉ वही चीज कर लेते हैं दोबारा कि हमारे पास ये एंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है, ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, ये आपके पास सी आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक साइड और ये वाली साइड बराबर है, 5 और 5। तो आपके कौन से एंगल्स बराबर होंगे? एक आपका ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, और दूसरा आपका ये वाला एंगल बराबर होगा, सही है? सो दीज टू एंगल्स, दीज वुड बी इक्वल। ओके, साइड्स और एंगल्स रिस्पेक्टिव इक्वल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई भी दो और कोई भी दो साइड और कोई भी दो एंगल इक्वल करते हैं, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। यू ऑलवेज कीप द रिस्पेक्टिव एंगल्स एंड रिस्पेक्टिव साइड्स इक्वल, सही है? ये वाला जो साइड है ये क्योंकि अलग थी, ये लेट्स से कि ये हमारे पास हमने लिखा था ये 7 है, ठीक है, तो इसका एंगल भी अलग है। ये वाला एंगल है, मैं इसलिए ऐसी मार्क कर रहा हूँ, लेकिन इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस के बाद आपके पास आता है स्केलिन ट्राइंगल। इसका इशू क्या है? ये है कि नो साइड एंड नो एंगल इज इक्वल। ओके, अब ये देखो कि अगर हम ये एंगल ड्रॉ कर लें, लेट्स जस्ट कीप दिस एज साइड ए, अच्छा सॉरी हम लोग ये कह रहे थे ना, हम ये ए बी एंड सी, ऊपर भी यही था, नहीं ऊपर अलग अलग, ऊपर बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स जस्ट से कि ये 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, तो गिवन है नो साइड एंड नो एंगल इज इक्वल। लेकिन याद रखो कि जो साइड सबसे बड़ी होगी ना, वही एंगल भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है? अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एंगल्स में कौन सबसे बड़ा है,
तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम कहेंगे भाई जिसकी साइड सबसे बड़ी वो एंगल सबसे बड़ा निकलेगा। यानी कि ये 5 सबसे बड़ी साइड है तो इसका एंगल ये ए आ गया आपके पास, सही है, तो ये ए आपके पास सबसे बड़ा है। 4 छोटी है उससे, तो यानी कि ये रहा बी, ठीक है, तो बी उस ए से छोटा है। और सी ये रहा सबसे छोटा है सी, तो ये सी सबसे छोटा यहाँ पे आ गया। ये एंगल्स की हमारे पास सीक्वेंस बन गई कि ए सबसे बड़ा है, फिर बी और फिर सी। क्यों? क्योंकि यही एंगल, यही साइड्स, तो साइड गिवन थी ना 3 4 5, उससे हमने निकाल लिया। ओके, लास्टली जो हमारा एक और एंगल, एक और ट्राइंगल रह गया, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ये फाइनल, ये 4 ट्राइंगल्स होते हैं बस हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में यू हैव अ 90 डिग्री साइड, ठीक है। वो ऐसे आती है कि गाइस अगर मैं ट्राइंगल वाला ड्रॉ करूं, एक सेकंड यूं ही ड्रॉ कर लेते हैं। सही है भाई, वी हैव ड्रॉन दिस, दिस इज अ 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना, इफ इट्स मेंशन्ड देन इट इज अ 90 डिग्री, इफ इट्स नॉट मेंशन्ड, ठीक है, इफ इट सेज कि भाई ये भी वही चीज है, अगर आप लोग देखो गौर से, ठीक है, ये भी वही चीज बना रहे हैं हम लोग, लेकिन ओवर हियर द क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग दैट इट्स 90, यानी ये साइन जब तक नहीं होगी इट विल नॉट बी अ 90 डिग्री, चाहे कितना भी स्ट्रेट क्यों ना दिख रहा हो। तो ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट ए 90 डिग्री एंगल until specified, until specified in question, यानी क्वेश्चन में खुद बताया है, और बाय साइन, यानी जो इसकी ये साइन है ना ये गिवन हो, दिस इज अ 90 डिग्री, वी राइट अबाउट दैट। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाती है क्लास के, अगर आपके पास साइड्स होती है ना, तो रिमेंबर कि ये इसकी साइड को बोला जाता है ये परपेंडिकुलर है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, एहतियातन बता रहा हूँ, ऐसा कोई डायरेक्ट पूछा नहीं जाता कि कौन सी साइड को क्या कहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोला है कि यार हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और बेस ये है। लेकिन इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है कि हाइपोटेनस इज नोन एज द सी, परपेंडिकुलर इज नोन एज द ए, एंड बेस इज नोन एज द बी, ठीक है, इस तरीके से गिवन होता है। और इसका एक इक्वेशन होती है, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा होगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, सही है। ओके, बाकी ये तो एंगल्स है, एंगल्स हम आराम से निकाल सकते हैं, यू नो, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। ओके, so this is in shapes, we as of now we only need to study this triangle, एक हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल पढ़ा है, आ जाओ और पे आ जाते हैं, let's move ahead, the second is what is second, we have square और rectangle होता है, it's the same thing, कोई इसके अंदर चेंज मसला नहीं होता। एक सेकंड मैं पहले लिख देता हूँ, squares slash rectangles, there's nothing, ऐसे यहाँ पे कोई मसला होता नहीं है, इसका सिर्फ सिंपल सीन ये है कि you have a square और rectangle, रिमेंबर कि इनकी सारी साइड्स 90 डिग्री की होती हैं, ये भी 90 होता है, 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 ठीक है, और कुछ नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। So we're given this parallelogram over here. या याद रखना कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं पैरेललोग्राम में, और ये साइड इसके साथ पैरेलल है। ओके, दूसरी चीज याद रखने की है कि आपके पास जो यहाँ एंगल्स बन रहे होते हैं, सो लेट्स जस्ट कॉल दिस एंगल एज ए, दिस एंगल एज बी, दिस एंगल एज सी, एंड दिस एंगल एज डी। ओके, सो दिस ए एंड दिस बी, ठीक है, ए प्लस बी विल ऑलवेज गिव यू 180 डिग्रीज। ओके, ये हमेशा आपको मिलेगा, और ये डी और ये सी भी आपको 180 डिग्रीज देगा हमेशा। ओके, तो ये इसी तरीके से क्लास आपके पास एक और भी चीज होगी कि अगर आप ये देखो पैरेललोग्राम में, मतलब ये थोड़ा सा याद रखना होगा चीजें, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और यूं बढ़ा दूं, और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यूं बढ़ा दूं, सो यू कैन सी के यहाँ पे हमारे पास
ये जो बी है ये नीचे आ रहा है, ये बॉटम लेफ्ट पे है, और यहाँ पे ये सी जो है ये टॉप लेफ्ट पे है ना, इफ यू गाइस कैन सी। इस तरीके से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये ए नीचे है और ये डी यहाँ पे ऊपर है। सो अगर यही ए टी जो नीचे है मैं यहीं ले आऊं, इसको यहाँ पे ले आऊं, और यही बी मैं इसको यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ए और डी मिला के भी 180 बना देंगे, यानी ए प्लस डी भी मुझे 180 देगा, और सी प्लस बी भी मुझे, यानी बी प्लस सी भी मुझे 180 देगा। सही है, तो सब मुझे किसी ना किसी तरीके से 180 डिग्रीज दे रहा होता है यहाँ पे, बस एक ये कहानी होती है। अच्छा एक सेकेंड, डी और सी भी दे रहा है, ठीक है, और ए, एक सेकेंड, ये सी जो है ये इधर आ जाएगा। ओके, एक चीज और याद रख, मतलब ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, अब ये आज तक टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन देख लेना कि याद रखना यहाँ पे जो क्रॉस एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, यानी ए जो है वो इक्वल्स टू सी है, और यहाँ पे बी जो है वो इक्वल्स टू डी है। ये भी याद रखना, क्रॉस एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। वाई, सो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये देख लो कि अगर ऐसे नोट करो कि ये जो डी है ये राइट टॉप पे है ना, तो यही डी यहाँ पे भी आ सकता है, और ये ए जो है ये बॉटम राइट पे है, तो यही यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में बन सकता है। तो सी और ए वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, और बी और डी भी वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल हो गए, इस वजह से दूसरे के बराबर है। ओके, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड सेम लाइन एंगल्स मेक द सम 180। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज ऑपोजिट एंगल्स मेक द सम, यानी ऑपोजिट का मतलब ए और सी, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम लाइन मेक द सम 180 डिग्रीज। ओके, बस ये दो चीजें थी कि ऑपोजिट में जो भी ऑपोजिट ले लो, ए और सी ले लो, बी और डी ले लो, 180 मिलेगा, सॉरी हाँ 180, यानी ऑपोजिट जब जाओगे तो एक इक्वल मिलेंगे दूसरे के, और सेम लाइन में, यानी बी और सी ले लो, ए और बी ले लो, आप ए और डी ले लो, जब भी सेम लाइन पे जाओगे तो टोटल 180 बनेगा आपके पास। ओके, और ऑपोजिट एंगल्स आपके पास हमेशा इक्वल होंगे यहाँ पे। पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास ऐसा जो और कोई शेप्स तो नहीं आती, बस एक चीज ये आती है जो मैं दिखा रहा हूँ। This was the third part. Let's go to the fourth one now. Okay, guys, come to the fourth one. फोर्थ चीज यानी शेप्स के अंदर ये सम ऑफ ऑल एंगल्स। वो कैसे आता है, आपके पास आता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब लेट से क्लास के अगर मुझे किसी का भी निकालना है एंगल, सही है, किसी भी शेप के मुझे सम ऑफ एंगल्स निकालने हैं, वो लेट से 12 साइडेड फिगर है, ठीक है, इट्स अ 12 साइडेड, आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी, लेकिन ये 12 साइडेड फिगर है, तो मैं उसका सम कैसे निकालूंगा, 12 - 2 करूंगा इंटू 180, एंड इससे मेरा 10 इंटू 180 बन जाएगा 1800 इज द सम ऑफ द एंगल्स ओवर। ट्राइंगल का निकालूंगा तो 3 - 2 करूंगा, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 180, ट्राइंगल का सम यहाँ से 180 आता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये भी निकाल सकता हूँ एवरेज या ईच एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ अ फिगर, और या ऑफ अ शेप क्या हो जाएगी, एवरेज चाहिए तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एंगल से या नंबर ऑफ साइड से, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स और एंगल सेम ही होता है, तो अपॉन n कर दो, ठीक है। इससे आपके पास ईच एंगल यानी 1800 अपॉन 12 आ जाएगा, तो वो आपके पास इंडिविजुअल यानी एवरेज ऑफ द एंगल्स भी आ जाती है आपके पास, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास, शेप्स के अंदर ही आता है, वो है आपके पास इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर आउटर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इनका सम, इनका फर्क क्या होता है ये देखना है, सही है। आओ, इंटीरियर एंगल्स एज सिंपल एज हम ट्राइंगल के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर ये आपके पास ए है तो ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स होगा।
आउटर एंगल्स चाहिए तो आउटर एंगल्स भी आ जाएंगे। आउटर एंगल्स कैसे आएंगे, लेट्स से कि आपके पास ये हो गया 40, आपके पास ये हो गया 60 और ये हो गया आपके पास 80। आउटर, अच्छा ये है आपके पास, लेट्स कॉल दिस इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए, सॉरी आउटर एंगल्स चाहिए, नॉट एक्सटीरियर, आउटर। आउटर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 360 से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 280, ये 360 से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 320, और ये 360 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 300। ओके, एरो शो करना तो कर दो वरना फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द आउटर एंगल्स। ओके, मैं फर्क बता रहा हूँ तीनों का। अब आ जाओ, अब लास्टली दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। सेम चीज मैं लिख रहा हूँ जो एंगल्स वहां पे थे, यानी ये इंटीरियर एंगल्स में 80 हो गया, ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। इसका जो आउटर एंगल होता है ना क्लास, वो होता है ये, बस याद रखना ये कोई भी एक लाइन को स्ट्रेच कर दोगे ना वो इसका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा बस। कोई कोई भी लाइन, यानी ये लाइन स्ट्रेच कर दो, ऐसा भी हो सकता था ये वाली कर देते, कोई मसला नहीं, कोई भी लाइन स्ट्रेच कर दो, या तो इसकी ये स्ट्रेच कर दो या ये वाली स्ट्रेच कर दो, डजंट मेक अ डिफरेंस एज लॉन्ग एज इट्स अ लाइन दैट्स बीइंग स्ट्रेच्ड। ओके, अच्छा वो नहीं जा रही स्ट्रेच पे तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, वही चलेगी। ठीक है, ये स्ट्रेच हो गई। ओके, एंड फाइनली दिस वन, यानी कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो कोई भी एंगल जो स्ट्रेच हो रही होती है ना साइड आपके पास, सही है, वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सटीरियर एंगल। बस याद रखना, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये यहाँ एक्सटीरियर क्या एंगल क्या होगा, ये। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कैसे आ सकता है, एक्सटीरियर एंगल 60 माइनस 180 माइनस 60 कर दोगे तो ये 120 का एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये 140 का एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये 100 का एक्सटीरियर एंगल बन गया। सो व्हाट आर दीज ग्रीन वंस, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। सो आई होप आप लोगों को फर्क समझ आ गया हो कि इंटीरियर, आउटर और एक्सटीरियर में क्या फर्क है। बस एक्सटीरियर में एक चीज ये देख लो, एक्सटीरियर एंगल के अंदर ही मैं करा रहा हूँ एक चीज, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, सही है, और उसमें बस मुझे दो ही ऑप्शन, दो ही एंगल्स गिवन हो, एक मुझे गिवन है यहाँ पे 60 और एक मुझे गिवन है यहाँ पे 40। अब मुझे यहाँ का एक्सटीरियर एंगल चाहिए इधर का, ठीक है, सही भाई, मुझे यहाँ का एक्सटीरियर एंगल चाहिए। कैसे आएगा, एक तरीका ये है कि मैं ये वाला एंगल निकालूं, सही है, और उसके बाद फिर मैं 180 से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लूं। यानी कि लेट्स से कि भाई मैंने बोला कि मेरे पास 60 प्लस 40 प्लस लेट्स काउंट दिस एज एक्स, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ तो ये एक्स हो गया, इक्वल्स टू 180 होता है तो ये 100 हो गया, वहां जाके एक्स इक्वल्स टू 80 आ गया। याद रखना ये, ठीक है, कि ये 80 आ गया। अब मुझे ये चाहिए वाई वाला, यानी कि एक्सटीरियर एंगल मेरा ई कर लो इसको, ठीक है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल दैट आई वांट। तो ई कैसे लाऊंगा मैं, ई ऐसे लेकर आऊंगा कि इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स, एक्स जो है वो 80 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 और ये एक्सटीरियर एंगल मेरे पास आ जाएगा 100। लेकिन मैं ये वाला मेथड नहीं करूंगा, जस्ट रिमेंबर कि मेरा एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल, एक सेकंड यार, हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ये जो ई है ये क्या हो जाएगा, 60 और 40 जो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला नहीं जो इसका इंटीरियर एंगल है, तो इसके अलावा के दो ऑपोजिट हैं उसका सम हो जाएगा, यानी ई वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ से डायरेक्ट 60 प्लस 40 करके भी मैं 100 ला सकता हूँ। आई डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यहाँ से भी 100 आ रहा था, ये सही था, लेकिन ये लंबा मेथड है, दैट्स व्हाई विल नॉट बी डूइंग दिस। ठीक है, हम इसको नहीं कर रहे, मैं इसको काट दिया, जब भी हम लोग डायरेक्ट इससे कर रहे हैं, सही है। अगर लेट्स से क्लास के मेरा एक्सटीरियर एंगल कुछ और बन जाता, लेट्स से कि मेरा एक्सटीरियर एंगल होता ये एक्सटीरियर एंगल होता, तो मैं कौन से दो इंटीरियर एंगल्स ले रहा होता, एक में इंटीरियर एंगल लेता ये वाला, एक में इंटीरियर एंगल लेता ये वाला, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 60 गिवन ना होता अगर, सही है, तो मैं इन दो एंगल्स को लेता और मैं अपना प्लस करके आंसर ले आता। ठीक है, मैंने इसलिए सर के लिए कर दिया कि ये वाले ग्रे वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए मैं इन दोनों का सम लेता। ओके, इस तरीके से यहाँ एक्सटीरियर एंगल होता तो 60 और एक्स का सम आ जाता।
Okay, so we're done with exterior angles, we're done with interior angles, we're done with a lot of angles now. Okay, let me just check in my notes if I have missed anything or not. I don't know my notes are here or not. Okay, they're not. So I think we're done. Okay, so far so good class. I hope ऐसा कोई मसला तो अभी तक नहीं आया हुआ होगा. हमने sum of angles और सारी चीजें पढ़ ली हैं. Let's do a couple of questions now. ठीक है, so that you guys can see कि कैसे करना होता है ये सारा. Okay, so where is the geometry? बल्कि geometry तो नीचे होगी ना इसकी. Right, I think हमने ये सारा कर लिया है, so we can start off. बस थिंग है कि मुझे ये जो वो है ना इनकी जो शेप्स हैं, मुझे शेप्स दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बट दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. सो आई विल ड्रॉ दीस शेप्स ओवर हियर विद यू गाइस. फिर हमें कोऑर्डिनेट करनी है, लेकिन कोऑर्डिनेट हम वेरी सिंपल बेसिक ज्योमेट्री आती है. मैथ्स बहुत सिंपल आई की असली बेसिक चीज. ओके क्लास प्लीज राइट इट डाउन. ये ज्योमेट्री, ये डायग्राम ज्योमेट्री है सबसे पहले. सो ऑन पेज नंबर 71. ओके, we'll start off with you guys will start off, not me. You guys start off with question number 1, then do question number 3. Okay, 3 करो. उसके बाद guys do question number 4. Okay, I will draw 4 with you for you. ठीक है, and then 4 अभी मैं draw कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद guys do question number 2. ठीक है, 2 करना. 2 के बाद 3 होमवर्क हो जाएगा. 4 करेंगे हम. ओके, 4 के बाद विल डू 6. ये दोबारा है, ठीक है, ट्राइंगल्स का सब टॉपिक है इसका. ओके, 4 के बाद विल डू 6 एंड देन ये तुम लोग 7 घर से करोगे. ओके, 8 और 9. ओके, इसके बाद ये मुझे ड्रॉ करना होगा. देन विल डू 11. ओके, अपने पास लिखते जाओ. ओके, दैट्स इट. ठीक है गाइस, प्लीज स्टार्ट. जब तक तुम ये क्वेश्चंस कर रहे हो, एक दफा हम सब मुझे क्वेश्चंस लिखवा दो. कौन कौन से क्वेश्चंस हैं गाइस? एक सेकेंड. 1. हाँ हाँ हाँ. ओके, जब तक तुम लोग कर रहे हो, मैं जो हूँ जो शेप्स खराब हुई हैं उनको ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे तुम लोग के लिए. ओके, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. 4 खराब है, 4 सही करना है. और ड्रॉ कर दिया मैंने, अभी मैं दिखा दूंगा. ड्रॉ करना है. ये देखो 4 ये रहा.
सर इवन क्या होता है? वो अच्छा चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये वाला बस जल्दी से ड्रॉ कर लो, ठीक है? ड्रॉ करने के बाद खुद कर लेना। Please make sure you guys have drawn this, okay? I have drawn a few more. Okay, 4 and 7 भी ड्रॉ कर दिया मैंने ट्रायंगल से। And I guess the last one is 9. ये ड्रॉ कर लो तुम लोग 4 और 7, ओके? सर A7 सामने आ गया। 7.
That's it. I have drawn 9 as well. ठीक है, बाकी सब सही है. Nothing wrong. Okay, 3 more minutes guys. ठीक है, उसके बाद we'll start. Make sure you guys are done with all. Okay.
Okay guys, let's start. All right. First let me, okay, हाँ यार ये तो ऊपर नहीं जा रहा. So first question was question number 1. ठीक है. Question number 1. वेरी सिंपल. ठीक है, यू नो कि हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है. लेकिन इसमें द थिंग इज के इसमें मसला ये आएगा कि हम ए और बी क्या चूज करें और सी क्या चूज करें. ठीक है, दैट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर सम. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले हम ये बनाएंगे. और क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ये वाला, और ट्राइंगल्स का ही. अच्छा अच्छा सॉरी, लाइन्स एंड एंगल्स का मैंने दिया था. देखो x प्लस वाई का आंसर पूछ रहे हैं. सही है, वेरी सिंपल है. 80 प्लस 40 करोगे तो ये वाला x आ जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पे. 40 यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट बन के 40 बनेगा, और 40 और 70 प्लस होके y बन जाएंगे, जो यहाँ का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. सही है. मैं एहतियातन करा रहा हूँ जब भी. ठीक है, ताकि अगर किसी को जरूरत हो तो वो समझ ले. So where is the line? There it is. ठीक है भैया, आपका ये बन गया. इसमें क्या क्या गिवन है, 80 40 70 है. यहाँ ये 80 है, ये 40 है, ये 70 है. ठीक है, आई गेस ये आपका x है और ये आपका y है. ओके, मैं ब्लू से भर रहा हूँ इसको. सबसे पहले x क्या हो जाएगा, 80 प्लस 40. ये 40 यहाँ आ जाएगा, 40, और y क्या हो जाएगा, 40 प्लस 70, 110 हो जाएगा. x प्लस y का आंसर चाहिए, तो वो आ जाएगा 120 प्लस 110, जो बन जाएगा 230. ओके, इजी. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आई गेव यू गाइस व्हाट 3. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. 3 एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर कुछ लाइनें और आई हुई हैं. I guess this is x, y, and z. Okay. Can x, y upon x is 5? Your question may given it. And then they're saying z upon x, that is given as 4. And they're asking what is the value of x. Okay. X की value पूछी हुई है. I will be solving with green all these questions. So first thing we know is x plus y plus z is equals to 180 degrees. First things first. ठीक है. दूसरा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि y जो है that is equals to 5x. तो हम ये x plus 5x लिख सकते हैं यहाँ पे, और हम इधर z की जगह क्या बोल सकते हैं कि z is equals to 4x. ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि 4x यहाँ पे आ जाएगा equals to 180. x ही चाहिए, तो ये 10x equals to 180 हो जाएगा, एंड x equals to 18 आ जाएगा. हमारा x ही हमें चाहिए था. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3 के बाद क्लास वी हैव 4. आई गेस 4 ये वाला है तुम लोग, है ना. देखो ये वाला क्वेश्चन बुक में जो था मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया था. हमें x की वैल्यू चाहिए. सही है. फर्स्ट थिंग्स 58 को हम यहाँ लेकर आ सकते हैं, और देखो ये आपका z बन रहा है. z तो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 37, है ना. जब ये 37 बन रहा है, सो यू कैन सी कि ये आपके साथ क्या बना लेगा, ये भी 37 बना लेगा. ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस वुड बी 37 प्लस 58 प्लस x इक्वल्स टू 180. ये आपका बन जाएगा 85 115. तो x इक्वल्स टू आ जाएगा व्हाट 65 एज अ फाइनल आंसर. ठीक है भाई.
ओके, ये हो गया 90, अच्छा 95 हो गया ना, तो 95 का मतलब 85 आएगा, सॉरी 85। फिर आ जाओ भाई 4 के बाद ये 2, ये वाला था हमारे पास। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी बोल रहा था, 4 के बाद ये 4 था, उसके बाद हमने 2 पे आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। 2, अब 2 का क्वेश्चन जो है मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। लेट्स से हम यहाँ थोड़ा सा इधर होके कर लेते हैं ये सवाल, ठीक है भाई। भाईजान क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि ग्रीन से कर रहे हैं ना हम लोग, तो कह रहे हैं कि भाई सी 90 डिग्री यहाँ गिवन है एंड सी डी जो है वो बी डी के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू बी डी। सबसे पहली बात, यानी कि अगर ये साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। सो लेट्स इफ वी कीप दिस एंगल एज व्हाट, वाई, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या है, वाई आ गया, सही है, क्योंकि साइड बराबर है तो एंगल बराबर हो गया। क्या रेशियो ऑफ मेजर ऑफ ए टू द मेजर ऑफ बी इज 2/3, यानी एंगल ए अपॉन एंगल बी जो है वो आपके पास बन रहा है 2/3, यानी ये रहा एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी तो हमारा वाई हम बना ही चुके हैं, सही है। ये आपका क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है, मैं बी सही कर दूं यहाँ पे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू बताओ, बस ये दिया हुआ है, सही है भाई। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ये बोलेंगे भाई बी की जगह हम लोगों ने वाई तस्लीम कर लिया है, क्योंकि ये वाई और वाई हमने लगा लिया था, तो हम बी की जगह सबसे पहले वाई कर लेते हैं, तो हम ये बोलेंगे हो जाएगा ए अपॉन वाई इक्वल्स टू 2/3। दूसरा हम ये बोल सकते हैं ये y और ये 90 180 बनाएंगे, यानी हम कहेंगे a प्लस वाई प्लस 90 जो है 180 बनाएगा, सो a प्लस वाई हमारे पास क्या बना देगा 90, सही है ना, ठीक है। अब a क्या है आपके पास, 2/3 y बन जाएगा, a वुड बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ y, इधर ले आओ, a की जगह आ जाएगा 2/3 y, ठीक है भाई। ओ सही से आ जा भाई, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 90, सही है। अब ये 3y वहां जाके और 2y के साथ प्लस होके बन जाएगा 5y/3 इक्वल्स टू 90, सही है। और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 1 सा, और ये जाएगा 5 18 सा, और यहाँ से y आ जाएगा आपके पास 54, बट दैट्स नॉट द आंसर येट, ओके। सो y इक्वल्स टू 54, बट दैट्स नॉट द आंसर। y क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि x चाहिए y नहीं चाहिए। अब x लाने के लिए क्या करेंगे, लेट्स चेंज आवर कलर्स फर्स्ट, तो हम ब्लू से कर लेते हैं। वो आ जाएगा ऐसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल भी बन रहा है, उसमें हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई y हो गया है 54, तो ये हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल्स टू 180, ये 108 बन जाएगा, x इक्वल्स टू वहां जाके बन जाएगा 72 डिग्रीज एज अ फाइनल आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा इसको यहाँ दिखा देता हूँ, यस मुझे कर सकती हो, कोई मसला नहीं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस, कोई एक सिंगल वे नहीं है, जो सही लगे वे, वो जो आसान लगे वो कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, आफ्टर दिस 2 वी हैव व्हाट 4, ये भी दिया हुआ था मैंने, लेट्स डू दिस, वेरी सिंपल यार। देखो ये 60 60 है, टोटल 180 होता है, तो ये भी 60 बन जाएगा ना, जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स बराबर हैं तो तीनों साइड्स भी बराबर होंगी, ठीक है। अब जब ये 10 हो गई 8 है, तो x तो आराम से निकल आएगा, x वो कैसे आ जाएगा, आपको पता है कि 10 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और x यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू 6, ओके सही है भाई। 4 के बाद आई गेव यू गाइस 6 एंड 11, ओके 6 एंड 11 हम करते हैं। अच्छा 6 ये है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रुक जाओ मैं चार्जर ले आऊं वरना मेरा लैपटॉप डेड हो जाएगा, जस्ट अ मिनट।
राइट, ओके, ये ऑन हो चुका है। ओके, आई एम बैक गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 ये बोल रहा था कि आपके पास ये ए बी सी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस, ए बी एंड सी। तो वो कह रहा है कि इन द ए जो है 2x प्लस वाई है, देन सी जो है 3y माइनस एक्स है। अब वो ये कह रहे हैं कि ए सी जो है बी सी के बराबर भी है, सो दिस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x? y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए भाई, सही है। अब देखो, सबसे पहले देखो ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। अच्छा, मैंने ये ग्रीन से यहाँ कर दिया तो ब्लू से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ए सी जब बी सी के बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। इस साइड का ये रहा एंगल और इस साइड का ये बी है एंगल, तो ऑफ कोर्स जब साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर, ये भी हो गया 2x प्लस वाई, ठीक है। साइड्स बराबर है ना तो एंगल्स भी बराबर हो गए। अब ये सी क्या है? ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो वी नो के एक्सटीरियर एंगल 3y माइनस एक्स है, वो क्या होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई। ये बन जाएगा हमारे पास 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 2y। ओके, ये x वहां चला जाएगा, y यानी y इधर आके y बन गया सिर्फ, और वो वहां जाके बन गया 5x, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा y इक्वल्स टू 5x। यही है ना, या 5x है भी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मसला तो नहीं है, समझ आ गया होगा आई थिंक, होप इजी है, कोई मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना प्लीज। 6 के बाद आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वाज 11। Right. So they say that KT hikes 5 miles north. So let's just assume कि KT यहाँ से स्टार्ट करिए तो वो नॉर्थ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी नॉर्थ, है ना। So this is where she is going north. So हमें पता है ना कि यार हमारा जो बनता है, जो प्लेन जो बनती है वो कैसे बनती है? हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, तो भाई वो 5 किलोमीटर नॉर्थ आ गई, 7 माइल्स ईस्ट जाना है उसको, सो शी विल गो राइट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 7 इधर हो गए और वो इधर आ गई है। 3 माइल्स नॉर्थ अगेन, सो देन शी गोज अपवर्ड्स अगेन 3 miles over here. What number of miles measured in a straight line is KT from a starting? यानी this was a starting point, अब वो वहां पे, so let's just make this from green, okay, just green line. We need to see कि ये भाई ये कितना है, okay, we need to find this x. कैसे आ सकता है x? देखो ये 3 है ना और ये 5 है, दोनों मिला लो तो ये पूरा लाइन बन जाएगी। सो मैं इसको रेड से कर देता हूँ। इफ आई मेक दिस, इफ आई ऐड दिस ओवर हियर, दिस 5, ठीक है, ये यानी ये मैं ऐड जो कर रहा हूँ, ये मैं चाहिए ये 5 यहाँ पे लगा लिया, और ये 7 अगर मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसी रेड को ही बना रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ये यहाँ 7 आ गया। सो मेरे पास एक फुल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 5 प्लस 3 मेरे पास टोटल 8 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो गया, ये 7 हो गया, x चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज अ गोज विदाउट सेइंग ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये सारे 90 डिग्री ही तो होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 प्लस 49 का अंडर रूट। ये हो जाएगा, सॉरी 7 ये रहा, हाँ 8, 7 एंड 8, सॉरी, तो ये हो जाएगा 64। कितना बन जाएगा भाई? हो जाएगा 73, है ना, और 113। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, 113 विल, हाँ ये रहा अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर हो गया 113। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। इसके बाद आई डोंट थिंक अभी हमारा 15 मिनट है। वैसे मैं एक चीज समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ बोलो। 7 भी कर लेते हैं भाई हम, 7 ड्रॉ किया था मैंने यहाँ, या दिस वन मैंने होमवर्क के लिए रखा हुआ था, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ 7, saying that
Guys, it's question number 7. ठीक है, this was also a question. Let's do this with green. In the figure above, AB is equals to CB. So this AB जो है वो CB के बराबर है. So let's mark this as equal. Okay. This means that this angle and this angle is also equal. ये वाला जो angle है ये let's keep this as what? Y again. ठीक है, and this is also as Y. ठीक है. DA bisects BAC. So DA bisects BAC and DC, यानी ये वाली जो लाइन है bisects BCA. So what does bisect mean? This mean half, आधा कर देता है उसको. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और यानी ये और ये बराबर थे ना, like this was y for us and this was also y for us. तो ये हाफ में तोड़ दिया, यानी ये y/2 हो गया और ये भी y/2 हो गया. सही है, तो ऊपर वाला भी y/2 है और ये वाला भी y/2 हो गया. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब x की वैल्यू पूछ रहे हैं. आई थिंक वेरी इजी नाउ. ये देखो y, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये 108 गिवन है. सो वी नो कि 108 प्लस y/2 प्लस y/2 विल गिव यू 180. ओके, एंड नाउ यू कैन से कि ये y बन जाएगा. सो दिस वुड बी 108 प्लस y इक्वल्स टू 180 एंड फ्रॉम हियर यू नो y इज इक्वल्स टू 72. Once y is 72, you know कि ये एक बड़ा वाला y है, यहाँ भी एक बड़ा वाला y है और वो x है. It's a bigger triangle now. So you can say कि x plus y equals to 180. ठीक है, ये हो जाएगा x plus 144 equals to 180. ये हो जाएगा x equal, जब माइनस हो जाएगा तो 36 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके मुसफिया, ऑलराइट गाइस. ये यार ये प्लीज का वो ले लो, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोग मोबाइल से आए हो. क्वेश्चन नंबर 9 का ही जरूरत पड़ेगी. ठीक है, या ड्रॉ कर लो. एक 30 सेकंड ले लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो या कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे ही भेज देना. ओके, भले ही स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज देना इसका. नाइस. तो अब तुम लोगों का जो होमवर्क है वो इतना कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा होमवर्क है. ठीक है, ये जो तुम लोगों का ट्राइंगल्स एंड ज्योमेट्री वाले सारे क्वेश्चंस तो नहीं करने. ये क्वेश्चन यानी पहला टॉपिक तो सारे करना. यहाँ पे मैं कुछ छुड़वा रहा हूँ, क्वेश्चंस ना करना. जैसे 8 और 10 करने की जरूरत नहीं है. अपने पास लिख लो जो क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ. ठीक है, द वंस दैट आई एम आस्किंग गाइस नॉट टू डू. 8 नहीं करना, 10 नहीं करना. ठीक है, नो नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड चलो वो तो करना ही नहीं ना फिर. सो लिसन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 है. ट्राइंगल्स का होमवर्क 1 से लेके 11 है एक्सेप्ट 8 और 9. ओके, सो मैं यहाँ होमवर्क लिख रहा हूँ. आजा भाई नीचे आजा. सर प्लीज नीचे आ जाएं. ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मूविंग. स्टक हुआ है. So we have जो टॉपिक 1 है उसमें से तो ऑल क्वेश्चंस हैं, दोबारा करने होंगे. और जो टॉपिक 2 है उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके करना है हमें कहाँ तक, 11 तक. हाँ, और कौन से नहीं करने हमें, 8 नहीं करना और 10 जो है हमें नहीं करने ये वाले. ठीक है, 8 और 10 बस नहीं करना. 11 तक रुक दिया ना. सही है, एक तो ये हो गया. नाउ आई रिमेम्बर मुसव्विया, तुमने सर्च एंड डाइसेस का होमवर्क सबमिट नहीं किया था. ठीक है, जो पहले, हाँ जो अभी दोबारा दिया है. सो मुस्तफा और तुम सब, मुस्तफा तुम्हारे पास, तुम्हें तो नहीं याद होगा, तुम लोग क्लास में नहीं आए हुए थे. गाइस हम लोगों ने जो रिवीजन स्टार्ट किया था उसमें अंदर हम लोगों ने अलजेब्रा कर लिया था, टॉपिक 1 भी और टॉपिक 2 भी उसका. सर्च तुम सबने नहीं किया था. सो तो सर्च एक दफा करो, जिसने किया हुआ है उस वो हल्का हाथ है उसके ऊपर. ठीक है, ये तुम लोगों को सबमिट करना है. तो ये तो एक तो ये तो मैं देखूंगा. सर्च एंड इंडाइसिस एक हो गया और उसके बाद इनइक्वालिटीज. एंड यू गाइस नो कि तुम लोगों को किस पेन से सबमिट करना है ये. हम सभ्या रेड पेन. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट दिस होमवर्क दिस इज डन. एंड ये मैं तुम लोगों से कब लूंगा, ये हमारी सैटरडे को क्लास है ना. या सो सैटरडे 3 PM वाली जो हमारी क्लास है उससे पहले पहले तुम लोग ये सबमिट कर देना मुझे. सो ये तुम्हारा रिविजन है. प्लीज इसको मेक श्योर पूरी फुल अटेंडेंस है आज. तो यू गाइस डू दिस
जिसने अलजेब्रा कर लिया है, सर्च भी कर लिया है, उसके लिए बेहतर ये है कि तुम सो नहीं बल्कि कुछ और प्रैक्टिस कर लेना उस टाइम पे, और ये होमवर्क तो ऊपर का है ही है, ठीक है। सो क्वाइट अ फ्यू होमवर्क। फिर इंशाल्लाह सैटरडे को हम लोग अपनी ज्योमेट्री जो है पूरी तो खत्म नहीं हो पाएगी लेकिन ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, फिर संडे को थोड़ी ज्योमेट्री होगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 फेब को आप लोगों का टेस्ट है इंशाल्लाह आईबीए का। प्लीज मेक श्योर कि कल रजिस्ट्रेशन कर लो, कुछ नहीं बदलते हैं, टाइम पे बैंक्स बंद हो जाते हैं, 10 चीज हो जाती हैं, सो जस्ट मेक श्योर यू गाइस आर डन विद दिस एंड रजिस्ट्रेशन खत्म कर लो अपनी आईबीए की। मेक श्योर के अपने आप को जितना दूसरे लोगों से भी दूर रख सको उतना रखो। देखो आईबीए के टेस्ट के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी कोविड पॉजिटिव, ठीक है। अब कुछ नहीं पता आईबीए टेस्ट बाद में लेता है, खुदा ना करते किसी तबीयत खराब हो गई तो दोबारा टेस्ट लेता है या नहीं लेता। देखो मैं भी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी अपने आप को थोड़ा वैसे मैं बिल्कुल एहतियात नहीं करता हूँ लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है तो मैं एहतियात कर रहा हूँ और मास्क पहन रहा हूँ, लोगों से दूर रह रहा हूँ, ठीक है, जितना हो सकता है पॉसिबल हो। एंड मेक श्योर कि तुम लोग भी अपना ख्याल रखो। देखो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल ईयर ऑफ योर लाइफ, दिस इज योर मेक और ब्रेक ईयर, ठीक है। इस साल की परफॉर्मेंस पे तुम लोगों की आगे की पूरी जिंदगी डिसाइड होने वाली है, ओके। So it's important you guys study. It's important you guys keep your safety precautions intact and you make sure that you are wearing mask all the time, sanitizing your hands, not going out unless mandatory. ठीक है, कोई दावतों में नहीं जाओ, कोई कितना भी बुलाए सबको बोलो यार सॉरी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने हमें बुलाया, लेकिन फालतू की बोल दो कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है कि मैं नहीं आ सकता, वो खुद कहेंगे यार प्लीज मत आना, आगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये कुछ मेहमान बोलते हैं ना कि यार प्लीज आओ आओ आओ, बुजुर्ग ये जो बड़े हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा ना कि वो तो ज्यादा ही एहतियात दूर ही रहते हैं किसी तरीके की प्रिकॉशन से। सो यू गाइस कीप योर सेल्फ सेफ, ओके। खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई ना गाइस तो एंड टाइम जो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है ना उसमें मसले हो जाएंगे, ओके। सो प्लीज कीप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एटलीस्ट 6 फेब तक, तो जब तक आईबीए का टेस्ट नहीं हो जाता ना उस वक्त तक तो मैं कहता हूँ घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप जितना अपने आप को रख सकते हो सेक्लूडेड उतना अपने आप को रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फसाइज फर्दर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। किसी टॉपिक में मसला हो कुछ भी हो लेट मी नो। आई डोंट, मैंने तुम लोग यहाँ पास पेपर्स अभी देख नहीं पाया, पता नहीं, आई गेस परफॉर्मेंस एक दो की तो काफी अच्छी थी। पास पेपर्स देख लो बहुत आसान होते हैं, जीटीज थोड़े मुश्किल है, पास पेपर्स बहुत आसान है, बस मसला होता है कि उस वक्त तुम लोग टेंशन में होते हो, तो उस वजह से जो जीटी की परफॉर्मेंस है वही हमें जज करते ही है आईबी का टेस्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, बट प्लीज मेक श्योर यू गाइस डू योर होमवर्क एंड कीप योरसेल्फ सेफ। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।